हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। और आज के वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो यार बेहतरीन स्टॉक तो नहीं, लेकिन हाँ एक एज ए स्टॉक ही है। निफ्टी आईटी के ऊपर हम बात करेंगे और आईटी बेस को हम बाय करने की प्रॉपर उसकी गाइडेंस देंगे, एनालिसिस देंगे और क्या हमने बाय करना है, कितना हमने बाय करना है वो आप देखोगे। लेकिन आपको क्या कितना टारगेट इसके अंदर मिल सकता है और कौन सी जगह बाय करने की ठीक रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले इसको चार्ट पैटर्न को मैं दिखा देता हूँ कि निफ्टी आईटी का मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है और एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो यार बड़ी स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि निफ्टी आईटी के अंदर हो कर रहा है। ठीक है यार, निफ्टी आईटी के अंदर पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन चीज़ दी थी। तो यार आप सिंपली एक बात देखोगे, काफ़ी टाइम से अपने अपट्रेंड में है, मीन्स ये इंडेक्स है और इंडेक्स आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर ऑलवेज मैक्सिमम टाइम वो अपने ट्रेंड में ही रहता है। क्योंकि अगर स्टॉक रिकवर हो ही ना हो, लेकिन इंडेक्स को फाइनली एट द एंड रिकवर होकर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाना ही होता है। क्योंकि ऑल टाइम हाई ऐसे ऐसे एक हायर हाई बनाते हुए ये जो इंडेक्स है वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये आप ये अच्छी चीज़ लगी। और निफ्टी आईटी के अंदर देखो, जब से 2005 के जो क्रैश थे, निफ्टी आईटी जो क्रैश था उसके बाद से कंटिन्यू हायर हाई हायर हाई हायर हाई देन हाई और ये हाई पे बनाता रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अभी अभी करंट लेवल्स की बात करेंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि 2022 के बाद ये निफ्टी आईटी साइडवेज मूवमेंट में हो गई थी, साइडवेज चली गई थी और उसके बाद इसने इसका ब्रेकआउट किया और फिलहाल इसके करंट लेवल्स पे है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को लगी और मैंने यहाँ पे भी कुछ एंट्रीज ली थी और काफ़ी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट किया था। मीन्स अगर थोड़ा सा मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा देता हूँ, ये थोड़ा सा इसको रेंज बना देता हूँ इसका, ताकि आपको थोड़ा सा बेटर इसके अंदर समझ में आए। ठीक है, तो ये एक रेंज थी, इसने इसका ब्रेकआउट किया। मीन्स 2022 के लेवल पे इसने साइडवेज मूव करा। मीन्स लगभग ये पर देखेंगे तो लो से इसकी हाई जो है, एक सेकंड दोबारा से रिलोड कर देता हूँ जिससे पता चल जाएगा। हाँ जी, अब अगर हम लो से हाई अगर चेक करते हैं तो कितना इसने रिटर्न दिया है। मीन्स लो से हाई मतलब कि 22% की रेंज के अंदर घूमता रहा है। उसके बाद इसने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया और फिर ब्रेकआउट के ऊपर मैंने जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम ये क्लोज किया तो मैंने यहाँ पे बाई किया था और मेरा जो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे बुक नहीं कर पाया। हालांकि मेरे को बुक करना चाहिए था, क्योंकि लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू था, इसलिए मैंने बुक नहीं किया। और अभी भी मैं इसके अंदर बुलिश ही हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आईटी के अंदर जब से एआई आया है तो इसके अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है और इसके अंदर मतलब कि इनके प्रॉफिट मार्जिन रेवेन्यू के ऊपर फर्क पड़ सकता है। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है, लेकिन एआई से फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि कंपनियों को लॉस होने लग जाएगा या फिर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा घट जाएगा। ठीक है, तो मेरे उसके अकॉर्डिंग मेरे को ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो अब देखो सिंपली इसके अंदर क्या हुआ, ये रेंज बाउंड था, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टिंग हुई, करंट लेवल्स पे ही रिटेस्टिंग हो रहे थे, यहीं से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, तो करंट लेवल से कितना प्रॉफिट हो सकता है इसके अंदर अगर हम करंट लेवल से बाय कर सकते हैं तो। ठीक है, तो ये रहा इसका, देखो ये हायर हाई इसने बनाया था, उसके बाद ये करंट लेवल्स काफ़ी अच्छे लेवल पे हमें मिल रहा है। और लगभग अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो यहाँ से लगभग यहाँ से 15 से 16% के हम रिटर्न इजीली ले सकते हैं, क्योंकि अच्छे लेवल के ऊपर हमें मिल रहा है। और इसके अंदर बाय कैसे करना है, बाय करने का मैं बता देता हूँ कि निफ्टी आईटी के अंदर बाय कैसे करना है। निफ्टी आईटी का बाय करने के लिए आईटी बेस आपको ETF सर्च करना पड़ेगा और आईटी बेस को अपनी विश लिस्ट में लगाना पड़ेगा। ये हमारा आईटी बेस और इसके अंदर अच्छी खासी वॉल्यूम स्टेट होती है, तो इसके अंदर लिक्विडिटी वाली कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी किसी भी टाइम पे कितनी क्वांटिटी इसके अंदर बाय कर सकते हो। करंट लेवल्स पे अगर आप बाय करते हो 5 मिनट की कैंडल लगा के, अगर 35.70 के आसपास भी आप बाय करते हो या फिर 36 के आसपास भी बाय करते हो, तो करंट लेवल से आपको 16 से 17% तक के रिटर्न इजीली मिल सकते हैं। और इसके तो नेक्स्ट टारगेट और इसके सपोर्ट होंगे वो एक बार मैं इंडेक्स के अंदर बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जो बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल्स पे चल रहा है, तो यहाँ से नीचे जाने कंपेरेटिवली मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ से अगर नीचे जाता है स्टॉक, इनकेस नीचे जाता है, तो मेरा जो नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस होगा, सॉरी जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट होगा वो लगभग यहाँ के लेवल्स का होगा, 31,400 के लेवल का, जो कि यहाँ से 6% नीचे है। तो नीचे अगर आता है तो हम ऐसे, अगर जिसको ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए चाहिए तो इनके लेवल्स 32,910 के नीचे वो निकल सकता है। लेकिन अगर जिसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए चाहिए या पोजिशनल ट्रेड चाहिए तो उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर वो नीचे आता है 32,000 के लेवल पे, तो वो डाउन एवरेजिंग यहाँ पे कर सकता है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है। मैं खुद इसके अंदर इन्वेस्टेड हूँ और मेरे यहाँ की बाइंग है, इसके अंदर की बाइंग लगभग 2.5 से 3% मैं लॉस पे हूँ। तो अच्छी चीज़ ये है कि अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डाउनवर्ड एवरेजिंग की मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ से अगर रिकवर होता है तो मैंने यहाँ पे ब्रेक आने बन जाऊँगा और 38,000 के लेवल से मैं अपना प्रॉफिट लेकर इसके अंदर क्या तो निकल जाऊँगा या फिर यहाँ से ट्रेल करूँगा। ठीक है, तो ये मेरी पोजीशन थी, ये मेरी एनालिसिस थी। और आज क्यों डाउन है, आज आपको दिख रहा होगा एचएल टैग सबसे बड़ा लूजर है इसके अंदर, आईटी के अंदर। इसके रिजल्ट शायद खराब आए इस वजह से, बाकी उसको ज़्यादा मेरे को मैंने स्टडी नहीं किया। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आज स्टॉक गिरा है, इसने इंडेक्स गिरा रखा है, कल बाकी स्टॉक बढ़ेंगे, स्टॉक को इंडेक्स को आसमान की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो मिलते किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बताना कैसे लगे वीडियो।